अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज के व्लॉग में आप लोगों को बकरा ईद स्पेशल नो स्मेल वाला मटन कढ़ाई मतलब कि मटन का सालन बनाने का तरीका बताऊंगी। मैंने क्या किया, 2 प्याज लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आज रिकॉर्ड एक क्लिप कम किया था। प्याज लिया और गोश्त को अच्छे से फ्राई किया, ठीक है, घी में। अब मैं ऐड कर रही हूँ मोटे मसाले, इलायची, लौंग और दालचीनी, मोटी इलायची और छोटी इलायची खुशबू के लिए, और दालचीनी। और अब मैं इसको मज़ीद अच्छे से गोश्त घी और प्याज के साथ, लहसुन के साथ अच्छे से इसको फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर जो है ना अच्छे से मतलब कि चेंज हो जाए। इससे अगर आप प्याज के साथ और लहसुन के साथ पहले गोश्त को फ्राई कर लेते हैं ना, तो भून लेते हैं अच्छे से इस पॉइंट पे, तो आप लोग बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और ये मैंने ऐड किया ज़ीरा। आप लोग जब कुर्बानी का गोश्त होता है उसकी नेचुरल सी खुशबू होती है, रोगन होता है, उसको भी हम लोगों को पहले फ्राई कर लेना, तो बिल्कुल वो जो स्मेल आती है ना हल्की हल्की सी, वो नहीं आती। और सेकंड ये कि हम लोग को गोश्त को अच्छे से धोना है, लहसुन लगा के रख देना है, सिरका डाल के और नमक लगा के। अब मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, ठीक है, हल्दी ऐड करूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी सॉल्ट। आप लोग जो नमक है हमेशा पहले कम रखा करें, बाद में हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कम का जो इलाज तो है लेकिन ज़्यादा का नहीं है। यहाँ पर जो मैंने 3 टमाटर लिए, उसको अच्छे से हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके ब्लेंड किया। अब मैंने गोश्त के मतलब मसालों के साथ ऐड कर दिया, मसाले जले ना। अब मैं इसको क्या करूँगी, कवर कर दूँगी और मैं इसको 30 मिनट्स के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे कुक करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल कुकर यूज़ नहीं करती। ये देखें जी, गोश्त हमारा जब मैंने ढक्कन खोला ये हालत थी। अब मैं इसकी अगेन भुनाई करूँगी। भुनाई करते वक्त मैंने नमक इस पॉइंट पे चेक करना है, पहले मैंने इसको 15 मिनट्स भूनना है, ठीक है। हम लोग आपको 15 मिनट्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्लिप जो है ना एडिट कर करके दिखाते हैं। अब मैंने ऐड की ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ी सी कम ऐड की थी, तो अगर हम लोग मटन में कढ़ाई में ना ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे देखिए भून के इसको गार्निश कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से भूना, ऑयल सेपरेट हो गया और 50 to 70% गोश्त जो है वो गल चुका था, क्योंकि ताज़ा गोश्त होता है ना तो इसको गलने में इतना मतलब टाइम नहीं लगता। अब मैंने इतना पानी ऐड करना है कि बोटियाँ मेरी गल जाएँ। तो अब मैं इसको अगेन ये देखें जी कवर कर दिया। अब मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ, जब मैंने इसकी गार्निश बिल्कुल नहीं की थी। ये देखें जी फाइनल लुक। मैंने थोड़ी सी कलौंजी ऐड की, धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्यूकम्बर कट किया, और बाज़ार से हम लोगों ने मंगाई रोटी और ज़बरदस्त सा यहाँ पर आप लोगों के साथ मेरे बेटे की तो सेलिब्रेशन की थी। इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। यहाँ पर जी बच्चों को हम लोग लेके गए थे सर्दियों में सिंबाद वगैरह, प्लेलैंड। ये देखें जी, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ बाउंडिंग ज़्यादा हो जाती है। और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को थोड़ा सा शोर आए, लेकिन अल्लाह खैर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैंने चैनल को जो मेमोरीज़ है ना निकाली हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब कि ये ना BTS है बिहाइंड द सीन, जब मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करती थी। ये फेब का इवेंट में ज़बरदस्त पार्क में गए थे हम लोग, मज़ेदार सा। ये फिदा है येलो वाली। आई होप तो आप लोग पहचान लें, मैंने तो पहचान लिया अपनी बेटी को। तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लेके रखे होते हैं, तो आज मैंने सोचा मैं थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप तो आप लोग भी इंजॉय करें। ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये देखें, अब फिज़ा और ताहा को गोलगप्पे बहुत पसंद थे, तो मैंने इनको ये खिलाए। और ये जो सारी क्लिप थे ना ये बहुत पहले के हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया। ये है जी मेरी बर्थडे का डे ना, 25 दिसंबर को मेरी बर्थडे होती है, तो बच्चों के साथ दिसंबर में बच्चों ने केक कट करी थी। ये भी मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, बट मैं कर देना चाहिए अगर तो चैनल ग्रोइंग की बहुत कुछ यहाँ पर जो स्लाइड ले रही है पिज़्ज़ा के स्कूल में था, हम सब के थे।
व्लॉग होप तो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अपने अपनों को खुश रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, मोहब्बतें बांटें, नफ़रतों को बिल्कुल खैराबाद कह दें। ज़बरदस्त सा मेरा प्यारा बेटा, अल्लाह ताला बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, सबको जिनके पास नहीं उनको औलाद अता करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।